दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। इस कहानी में मेरा नाम संदीप है। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहता हूँ। वहीं मैं और मेरा परिवार रहता है। पैसे की कमी नहीं है। पिताजी खूब कमाते हैं और मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको मेरी अचानक घटी एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह उस समय की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था और उस समय में उतना होशियार भी नहीं था। हमारे घर में मैं, मेरी मम्मी और मेरे पिताजी रहते हैं। हमारा घर काफी बड़ा है, जैसे किसी अमीर का बंगला हो। पिताजी हमेशा सुबह काम पर निकल जाते हैं और रात को देर से घर आते हैं। उस समय घर पर मैं और मम्मी ही होते थे। मैं कुछ देर पढ़ाई करता था और फिर सो जाता था, लेकिन मम्मी हमेशा पिताजी का इंतजार करती रहती थी। उस समय मैं कॉलेज के आखिरी साल में था। एक सुबह जब मैं कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था, तो मैंने मम्मी की तेज आवाज सुनी। वह कह रही थी, क्या कर रहे हो तुम? रात के 2 बजे घर आते हो और कहते हो ऑफिस में काम था। रात के 2 बजे कौन से ऑफिस का काम चलता है? सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि उस माया के साथ थे? मम्मी काफी गुस्से में थी। मेरी मम्मी आमतौर पर किसी पर गुस्सा नहीं होती थी। उनका स्वभाव बहुत शांत था, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया। मम्मी बहुत गुस्से में थी। मैं 2 बजे आऊं या 3 बजे, तुम्हें जो चाहिए वह मिल तो रहा है ना, फिर चुप रहो। पिताजी ने तेज आवाज में मम्मी से कहा, क्या जो चाहिए वह मिल रहा है? पैसा, गहने, इन सब के अलावा भी कोई सुख होता है? अब और कुछ मत बोलो, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता। 3-4 महीने हो गए हैं, तुमने मुझे छुआ तक नहीं है। आखिर उस माया में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? मम्मी की आवाज और तेज हो गई थी। तभी पिताजी गुस्से में बोले, बार बार माया मत कहो, नहीं तो क्या करोगी? मम्मी ने उल्टा जवाब दिया। उस समय पिताजी का गुस्सा बहुत बढ़ गया था। तभी अचानक धम की आवाज आई और उसके साथ ही मम्मी की चीख से पूरा घर गूंज उठा। मैं तुरंत अपने कमरे से भागकर उनके बेडरूम की ओर गया। जो दृश्य मैंने देखा, उसे देखकर मैं सन्न रह गया। पिताजी मम्मी को बेल्ट से मार रहे थे। मम्मी दर्द से चीख रही थी, लेकिन पिताजी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने बिना कुछ सोचे समझे मम्मी के ऊपर छलांग लगा दिया ताकि उन्हें बचा सकूं, लेकिन पिताजी अभी भी नहीं रुके। जैसे ही मुझे भी 2-4 नमस्कार फटकारे लगी, पापा रुक गए और तिल मिलाते हुए मेरी ओर गुस्से में देखने लगे और फिर घर से बाहर चले गए। फिर मैंने मम्मी की ओर देखा। मम्मी की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। मैंने मम्मी को सहारा देकर उठाया। उठते समय मम्मी करा उठी। मैंने उन्हें बेड पर बैठाया। तब तक उनके हाथ और पीठ पर लाल निशान पड़ गए थे। यह देखकर मुझे पापा पर बहुत गुस्सा आया। कोई इंसान इतना निर्दय कैसे हो सकता है? कोई अपनी ही पत्नी को ऐसे मारता है? भला फिर मैं जल्दी से किचन में गया। एक कटोरी में तेल और हल्दी मिलाई और मम्मी के पास ले आया। मुझे भी अपनी पीठ पर लगे 2-4 फटकार की चोट महसूस हो रही थी। मम्मी सुसक सुसक कर रो रही थी। फिर मैंने मम्मी के हाथ और पीठ पर तेल, हल्दी का मिश्रण लगाना शुरू किया, जहां उन्हें मार पड़ी थी। कुछ जगहों पर हल्का खून भी आ गया था। मिश्रण लगाने के बाद मैंने कटोरी को एक ओर रख दिया और मम्मी के पास बैठ गया। मम्मी ने मुझे देखा और तुरंत मुझे गले से लगा लिया। फिर वह मेरी गर्दन में सिर छिपाकर जोर जोर से रोने लगी। मम्मी के आंसुओं से मेरा कंधा भीग गया। मैं उनकी पीठ थपथपाकर उन्हें शांत कर की कोशिश कर रहा था। हम दोनों काफी देर तक यूं ही एक दूसरे की बाहों में रहे। तभी मम्मी के हाथ जब मेरी पीठ के निशानों को छूने लगे, तो दर्द की तेज लहर उठी और मैं करा उठा। मम्मी को जैसे ही इसका एहसास हुआ, वह तुरंत मुझसे दूर हट गई। फिर मम्मी ने मेरा शर्ट ऊपर उठाया और उसी कटोरी से तेल, हल्दी का मिश्रण धीरे धीरे मेरी पीठ पर लगाने लगी। लगाते समय भी वह सुसक रही थी, तू क्यों मेरे लिए बीच में आया? बेवजह तुझे मार पड़ी, मम्मी ने ऐसा कहा। फिर मैंने उनसे कहा, मम्मी, तुम्हारे लिए अगर मेरी जान भी चली जाती तो मुझे कोई दुख नहीं होता, लेकिन उन्होंने तुम्हें मारा। जब मैंने यह पूछा, तब मम्मी मेरी ओर देखते हुए बोली, तुझे बताऊं या ना बताऊं, ऐसा सोच रही हूं, छोड़। पर अब तुझे यह सब जान लेना चाहिए। पिछले 2 साल से तुम्हारे पापा एक लड़की के चक्कर में है। रात को देर से आते हैं और मेरा तो जैसे कोई अस्तित्व ही नहीं है उनके लिए। और मुझे यह बताते हुए भी शर्मा रही है कि पिछले कई महीनों से
उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं है। कई बार तो मन करता है कि अपनी जान दे दूं, पर मेरे बाद तेरा क्या होगा? ये सोचकर मैंने ऐसा कदम नहीं उठाया। पर सच में अब इस जिंदगी से थक चुकी हूं। अब मैंने तय कर लिया है, एक ही घर में रहूंगी, लेकिन उनसे कोई भी संबंध नहीं रखूंगी। मम्मी की ये बातें सुनकर मैं सोच में पड़ गया। इतनी खूबसूरत, सुशिक्षित और समझदार मम्मी होने के बावजूद पापा किसी दूसरी औरत के चक्कर में कैसे पड़ गए? मन ही मन मैंने पापा के इस कर्म को दोषी ठहराया। मम्मी वाकई बहुत सुंदर थी। सुंदर चेहरा, नाजुक बदन, स्विंग लाबी हट, 5 फुट की ऊंचाई, गोरा रंग, वो एकदम किसी चित्र में बनाई गई देवी की तरह दिखाती थी। फिर भी पिताजी को उनकी सुंदरता क्यों नहीं दिखाई देता थी? उस दिन के बाद से मम्मी ने पापा से बात करना बंद कर दिया। वह मेरे कमरे में मेरे पास ही सोने लगी। पापा महीने में घर का सारा सामान भरवा देते थे और टीवी के पास वाली दराज में 5 से 7 हजार रख जाते थे। अब तो पापा घर पर खाना भी नहीं खाते थे। वह उस औरत के घर से ही खाकर आते थे और कभी कभी घर आते भी नहीं थे। धीरे धीरे ऐसे ही और 3 साल बीत गए। तब मैं कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुका था और एक आईटी कंपनी में काम करने लगा था। और अब मैं 24 साल का हो गया था। रोज का व्यायाम और अच्छा खान पान करने की वजह से मेरी सेहत भी अच्छी हो गई थी। अब तो पापा महीने में 2-3 बार ही घर आते थे, मुझसे भी कम ही बात करते थे। हालांकि मम्मी अब उस सदमे से उब चुकी थी, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा उदासी छाई रहती थी। मैंने उन्हें कभी हंसते हुए नहीं देखा था। यह देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था। जब मैं नौकरी पर गया तो कंपनी ने मुझे लैपटॉप दिया, इसलिए मैंने घर पर इंटरनेट कनेक्शन भी लगवा लिया। बचपन से मम्मी के साथ रहने के कारण मेरे पास ज्यादा दोस्त नहीं थे। मम्मी ही मेरी सबसे करीबी दोस्त थी। शाम के समय जब मैं काम से घर लौटता तो फ्रेश होकर चाय पीता और फिर बेडरूम में जाकर लैपटॉप पर इंटरनेट चलाता। यह मेरा समय बिताने का जरिया बन गया था। उस वक्त की उम्र के कारण मैं इंटरनेट पर तरह तरह के फिल्में देखता रहता था, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा माँ और बेटे के बीच के फिल्मों पसंद आने लगी थी। धीरे धीरे मेरी नजरें मम्मी को देखने के तरीके में भी बदलाव आने लगा था। एक दिन सोमवार का दिन था। रात के करीब 9 बजे होंगे। अचानक पापा घर आए। हमारा घर मम्मी के नाम पर था। पापा मम्मी से कहने लगे कि घर उनके नाम कर दे। तब मम्मी ने इनकार किया तो पापा उन्हें बहुत बुरा भला कहने लगे। मम्मी चुपचाप सुनती रही। तभी पापा ने मम्मी के गाल पर थप्पड़ मार दिया। ये देखकर अब मेरा खून खोल उठा। पापा दूसरा थप्पड़ मारने ही वाले थे। तभी मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, पापा अब बहुत हो गया। ये तमाशा बहुत हो चुका है। अब और नहीं सहन कर सकता। आज से इस घर में कदम रखा तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। फिर मम्मी ने भी गुस्से में पापा को खूब डांटा। पापा मम्मी की जोर से डांटने पर अचानक रुक गए और मेरी ताकतवर शरीर को देखकर वहां से चले गए। फिर मैंने दरवाजा बंद कर दिया और मम्मी के पास चला गया। मम्मी ने मुझे आंसुओं से भरी आंखों से देखा और दौड़ते हुए आई। फिर मुझे गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने भी मम्मी की कमर को कसकर पकड़ा और उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। मम्मी हिचकियां ले रही थी और बोल रही थी, ठीक क्या बेटा, इस आदमी की यही औकात है। आज के बाद अगर ये घर में दोबारा ना आए तो अच्छा ही है। मम्मी बोली, अब इस घर में उसकी आने की हिम्मत नहीं होगी, और अगर आ भी गया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैंने गुस्से में मम्मी से कहा। फिर मम्मी ने चिंतित होते हुए कहा, संदीप बेटा मत उलझ। इस आदमी से अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं किसके सहारा रहूंगी। फिर मैंने भावुक होकर बोला, तू चिंता मत कर मम्मी। उस समय मेरे पास नौकरी नहीं थी, इसलिए हम मजबूर थे, लेकिन अब मेरे पास अच्छी नौकरी है। तू चिंता मत कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने मम्मी को आश्वस्त देते हुए कहा। फिर एक दिन मैं दोपहर में काम से घर वापस आया। मैंने अपनी चाबी से दरवाजा खोला और अंदर आया। तभी मुझे एक अजीब आवाज सुनाई दी। मैं बेडरूम के दरवाजे के पास गया। तब दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने दरवाजे की होल से अंदर झांका और देखा कि मम्मी अंदर किसी के साथ थी। जो नजारा मैंने देखा उसे दे मैं चौंक गया। लगभग 10 मिनट तक मैं वहीं देखता रहा। अचानक मम्मी बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर मैं दरवाजे से हट गया और धीरे से बाहर बरामदे का दरवाजा खोला। फिर जोर से कहा, मम्मी
मैं आ गया हूँ, तुम कहाँ हो? ये कहते हुए मैंने अपने हाथ में पकड़ा, बैग सोफे पर रख दिया और जूते के फीते खोलने लगा। कुछ ही देर में मम्मी ने बेडरूम का दरवाजा खोला और बाहर आई। मुझे अचानक देखकर उनके चेहरे पर घबराहट और आश्चर्य के भाव थे। मैंने जल्दी से अपने जूते उतारे और बेडरूम में घुस गया। टेबल पर मुझे केले की प्लेट दिखाई दी। मैंने एक केला उठाया और खाने लगा। मम्मी मेरे पीछे पीछे आई। मैं जैसे ही केले को खाने वाला था, मम्मी कुछ बोलने वाली थी, लेकिन मैंने पहले ही केले को मुंह में डाल लिया था। मम्मी हैरानी से मेरी ओर देख रही थी और मैं शांति से केला खा रहा था। केला थोड़ा कच्चा था, इसलिए पूरी तरह से मीठा नहीं था। मम्मी केले बहुत अच्छे हैं, और केले है क्या? मैंने केले खाते हुए मम्मी से पूछा। मम्मी ने कुछ जवाब दिया, लेकिन अपने मुंह में ही। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, उन केलों का स्वाद इतना अच्छा था कि कुछ मत पूछो। केले खाने के बाद मैं बाथरूम में जाकर फ्रेश हो गया और फिर कमरे में जाकर लैपटॉप खोल लिया। फिर मैं एक रोमांटिक मूवी देखने लगा। फिर रात के खाने के बाद मैं बेडरूम में सोने चला गया। थोड़ी देर में मम्मी भी सब काम निपटाकर सोने आई। मम्मी ने हल्के गुलाबी रंग का नाइट गाउन पहना हुआ था। तब मैंने लैपटॉप टॉप से नजरें हटाकर मम्मी की ओर देखा। मम्मी नीचे झुककर तकिया ठीक कर रही थी। तकिया सही करने के बाद मम्मी बिस्तर पर लेट गई। तब मैंने भी अपना लैपटॉप बंद कर दिया। फिर लाइट बंद किया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में दिन की वह घटना बार बार घूम रही थी। बहुत देर तक मैं जागा रहा, जबकि मम्मी शांति से सो रही थी। कुछ समय बाद मम्मी ने करवट ली और मेरी तरफ पीठ करके सो गई। फिर उन्होंने छत की ओर मुंह करके लेटना शुरू किया। मैं थोड़ी देर के लिए डर गया, लेकिन जब मम्मी जागी नहीं तो मुझे थोड़ी राहत मिली। मेरी हिम्मत बढ़ी और मैं धीरे धीरे मम्मी की ओर देखने लगा। मम्मी ने कुछ ही पल के लिए मेरी ओर देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने समझ लिया कि वह अभी भी जाग रही है। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा और खुद को संतुष्ट महसूस किया। मम्मी भी खुश थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे एहसास हो रहा था कि उन्हें भी संतोष मिला है। मम्मी, क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मैंने जब ऐसा पूछा, तब उन्होंने बोला, नहीं रे बेटा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तूने मम्मी को बहुत खुश किया। फिर मैंने मम्मी के पीठ पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मम्मी, अब से तुम्हें केले खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने मम्मी के कान में धीरे से ऐसा कहा। तब मम्मी बोल उठी, बेटा तुझे ये कैसे पता चला? मम्मी ने आश्चर्य से मेरी ओर देखते हुए पूछा। तब मैंने उन्हें बताया कि आज दोपहर जब मैं घर आया तो कमरे से तुम्हारी आवाज सुनाई दी। जब मैंने दरवाजे की होल से देखा तो मुझे सब समझ में आ गया। तभी मैंने ठान लिया था कि अब से मम्मी को किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। संदीप मेरे राजा, तू कितना प्यार करता है अपनी मम्मी से। मम्मी भावुक होकर बोली, हाँ मम्मी, अब से तुम्हें मैं किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मैंने कहा, अब पापा भी हमें सताने नहीं आएंगे और अब वह दोबारा इस घर में कदम नहीं रखेंगे, इसीलिए तुम अब चिंता मत करना। हम अब सुख से रहेंगे। मैंने मम्मी को आश्वस्त किया। उस दिन हम दोनों ने सुख और शांति का आनंद लिया और फिर आराम से सो गए। अगली सुबह मम्मी ने सारे काम निपटाए और मुझे उठाने आई। मैंने जल्दी से तैयार होकर चाय पिया और हम दोनों गपशप करने लगे। तभी हमने देखा कि पापा अचानक से आकर हमारे सामने खड़े हो गए। तब मम्मी ने पापा से पूछा, आप क्या चाहिए? तुम्हें एक बार कह दिया कि हम ये घर नहीं देंगे, तो फिर क्यों आए हो? पापा ने जवाब दिया, मुझे अब घर नहीं चाहिए। मैं बस ये बताने आया हूं कि मैं अब दूसरी शादी करने जा रहा हूं, तो मुझे तुमसे तलाक चाहिए। फिर मम्मी ने मेरी ओर देखा और पूछा, तुम्हारा क्या कहना है? मैंने कहा, मम्मी, जो तुम्हें सही लगे वह करो। मैं तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मेरा भरोसा करो। मम्मी ने फिर पापा को तलाक के लिए हाँ कह दिया। दोपहर को मम्मी और पापा दोनों ऑफिस गए और अपने बाकी कानूनी काम निपटा कर लौटे। उसके बाद से पापा कभी हमें दिखाई नहीं दिए और हमने भी उन्हें कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की। हम दोनों अब अपने घर में खुश थे और पापा भी अपने सेक्रेटरी के साथ खुश थे। अब हम दोनों अकेले रहते हैं और अपने सुख दुख का ख्याल रखते हैं। ऐसे ही चलते चलते अब कई साल बीत चुके हैं।
अब मम्मी मुझसे कहने लगी हैं कि अभी तेरा बहुत जीवन बाकी है, तू किसी अच्छी लड़की को देख ले जिससे मैं तेरा विवाह करा सकूं। और हाँ, शादी के बाद मुझे भूल मत जाना, मैंने हंसते हुए कहा। तुम्हें कैसे सकता हूं मम्मी, तुम तो मेरी मम्मी हो। फिर हम दोनों हंसने लगे। अगले कुछ महीनों तक हमारा जीवन बहुत शांति और खुशी से बीत रहा था। मम्मी और मैं अब एक दूसरे का ख्याल रखते थे और एक दूसरे के साथ खुश थे। लेकिन मम्मी की बात मेरे दिमाग में अक्सर घूमती रहती थी। उन्होंने कहा था कि मुझे अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए और किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेनी चाहिए। मैंने इस बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया और एक दिन मम्मी से खुलकर बात किया। मैंने उनसे कहा, मम्मी आपने सही कहा था, अब वक्त आ गया है कि मैं अपने जीवन के अगले पड़ाव की ओर बढ़ूं। मुझे लगता है कि अब मुझे भी किसी के साथ अपना जीवन बिताने की जरूरत है। मम्मी ने मेरे चेहरे की ओर देखा और प्यार से मुस्कुराई। फिर उन्होंने कहा, बिल्कुल बेटा, मैं हमेशा चाहती थी कि तू अपनी जिंदगी को खुशी और प्यार से भर ले। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूं। इसके बाद मम्मी ने मेरे लिए लड़की देखने शुरू की। कुछ ही दिनों में मम्मी को एक अच्छा रिश्ता मिला। लड़की का नाम प्रिया था। प्रिया बहुत समझदार और संस्कारी लड़की थी। जब मैंने उससे पहली बार मुलाकात किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे जीवन का वह खालीपन भर गया हो। प्रिया और मैं जल्द ही शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद हमारा घर और भी खुशहाल हो गया। मम्मी, प्रिया और मैं एक परिवार की तरह रहने लगी। मम्मी को अब इस बात की खुशी थी कि उन्होंने मुझे अकेलेपन से बाहर निकालकर मेरे लिए एक नया जीवन शुरू करने में मदद की थी। समय बीतता गया और हमारा जीवन पहले से भी बेहतर होता चला गया। मम्मी अब पहले से ज्यादा खुश थी और मुझे भी इस बात की तसल्ली थी कि मैंने उनका हर सपना पूरा कर दिया था। अंत में मैंने सीखा कि जीवन में रिश्तों की अहमियत कितनी होती है, चाहे वह माँ बेटे का रिश्ता हो या पति पत्नी का। सच्चा प्यार और सम्मान ही रिश्तों को मजबूत बनाता है और यही सीख मैंने अपने जीवन में उतारी। तो दोस्तों, इस कहानी का यही संदेश है कि परिवार ही हमारी असली ताकत है और जब हम अपने परिवार के साथ खड़े होते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।